एज अ रिटेल ट्रेडर अगर आपको ये नहीं पता है कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उनको ट्रेड कैसे करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उनको कैसे ट्रेड करना है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैसे बना सकते हैं, हम अपनी लेवरेज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ऑब्वियसली आप हमेशा अनप्रॉफिटेबल रहेंगे ट्रेडिंग जर्नी में। सो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी जो होती है, उस जर्नी वो ए से लेकर जेड तक सभी चीज़ें सीखता है। सबसे पहले आपको बेसिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिंग के, उसके बाद आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो सबसे पहले आपको ABC सीखनी पड़ेगी, फिर उस ABC से आपको वर्ड बनाने सीखने पड़ेंगे एंड उसी वर्ड से सेंटेंस बनेंगे। इसी तरह ट्रेडिंग में भी होता है। सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही आप एक अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हो आगे जाने के बाद। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप डबल बॉटम को ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि जैसे ही डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो तभी इसमें हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए। देखिए, अगर आप इस तरह से एग्जीक्यूशन करते हो, सबसे पहली जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो ये होगी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम आएगी, आपका विन रेट बहुत ख़राब निकलेगा, आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होंगे और ऐसे ही करके आप एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, जहां से आपका डीमोटिवेशन की जर्नी शुरू होगी और आप ट्रेडिंग को क्विट कर दोगे। सो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको एक राइट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटजी को आप हर एक पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं और उस स्ट्रेटजी से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा, आपका विन रेट बहुत ज़्यादा सुधरेगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। सो किस तरह से ट्रेड करना है डबल बॉटम को, क्या उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है, ये सभी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने 50 मिनट का चार्ट खोल कर रखा है, कॉइन का नाम है ऑडियो। तो 50 मिनट चार्ट में हमें काफ़ी अच्छा एक W पैटर्न देखने को मिलता है। लोग इसको W पैटर्न भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं, आप जो चाहो इसको वो बोल सकते हो। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको उसको ट्रेड करना आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये जगह पर हमारा जो है की लेवल है, ठीक है। की लेवल होता है, इसको हम ब्रेकआउट लेवल भी बोल सकते हैं। जब भी एक कॉइन इस की लेवल को या फिर बोलो ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस करता है, एकदम से उसमें एक स्पाइक आता है, पंप आता है, जिस स्पाइक को देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो बिगिनर्स होते हैं वो स्पाइक को देखते हैं और उनको लगता है कि इतना अच्छा स्पाइक मिला है तो ये कॉइन डेफिनेटली काफ़ी ऊपर जाने वाला है प्राइस, तो वो उसमें ट्रेड कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि प्राइस डाउन जाना शुरू हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो आपको कभी भी की लेवल ब्रेक होते ही इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्या करना है आइए बताते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट को आगे ले जाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको चार्ट को प्ले करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, तो अगर हम यहीं पर ट्रेड ले लेते हैं डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर हमें अपना स्टॉप लॉस कुछ अराउंड इस जगह के ऊपर रखना पड़ा जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बनता है। तो अभी क्या करना है, अभी हम वेट करेंगे एक रीटेस्ट का, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने की लेवल को मार्क कर लेना है कुछ इस जगह पर। तो ये है हमारा की लेवल, आपने इस की लेवल को मार्क करके रखना है। तो अब क्या करना है, अगर आप देखेंगे तो W पैटर्न बना, उसके बाद स्पाइक आया, फिर कॉइन का प्राइस जो है वो नीचे चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे W पैटर्न बना, एक उसमें स्पाइक आया कुछ इस जगह पर, कुछ इस जगह के ऊपर, एंड अगेन जो है प्राइस वो नीचे चला गया। सो ये एक राइट स्ट्रेटजी नहीं है ट्रेड करने की। आपको हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। एक और गलती होती है रिटेल ट्रेडर से, जो भी बिगिनर्स होते हैं, अगर वो रीटेस्ट का वेट भी करें तो जैसे ही रीटेस्ट आता है, जैसे ही मान लो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, उन्हें लगा कि ये था हमारा की लेवल और इसके ऊपर हमारा जो है रीटेस्ट हो चुका है कैंडल का, तो तुरंत ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मैं एज अ बिगिनर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया या फिर यहाँ पे रख दिया, उसके बाद मैं अपना 1:2 का टारगेट सेट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही वो चार्ट को प्ले करेंगे या फिर टाइम फ्रेम आगे बढ़ना शुरू होगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देन उनका भरोसा उठ जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से ऊपर। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हर जगह सेम वर्क करती है, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, आपकी एग्जीक्यूशन सही होनी चाहिए। अब आगे क्या करना है, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको वेट करना है बिग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार हमें एक बुलिश कैंडल्स देखने को मिली हैं। अभी हमें क्या वेट करना है, जैसे ही आपको रीटेस्ट होने के बाद बुलिश कैंडल देखने को मिलती है,
आपको वेट करना है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का जो कि हमारे की लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्या होगा, चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न हो, मान लो डबल टॉप डबल बॉटम ही हो, सबसे पहले एक पैटर्न को बनेगा, की लेवल ब्रेक होगा, स्पाइक आएगा कोइन में, अगेन प्राइस डाउन जाएगा रीटेस्ट करने के लिए। कई बार रीटेस्ट फेल भी हो जाता है, बट रीटेस्ट फेल हो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ट पैटर्न फेल हो गया। उसके बाद दोबारा से बुलिश कैंडल निकलनी शुरू होंगी। अगेन आपको कुछ इस जगह के ऊपर अपनी क्लोजिंग चाहिए। अगर आपकी कैंडल की क्लोजिंग इस की लेवल के ऊपर हो जाती है, देन आपको सिंपली वेट करना है एक और बुलिश कैंडल का जो कि की लेवल से अगेन बाउंस बैक करेगी। अगेन हम देख लेते हैं कि क्या होता है आगे। फिर से हम चार्ट को प्ले करते हैं। हमारी क्लोजिंग तो हमारे की लेवल के ऊपर हो चुकी है, पर हमें एक बुलिश कैंडल अभी तक देखने को नहीं मिली है। थोड़ा सा और इंतज़ार करना है जब तक आपको एक इंगल्फिंग कैंडल देखने को नहीं मिलती है। अगेन इसको प्ले करते हैं। फिर से प्राइस जो वो डाउन आ गया। अगर हम दोबारा से ट्रेड लेते तो क्या पता हमारा स्टॉप लॉस अगेन हिट हो जाता। ठीक है, वही चीज़, प्राइस जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता अपने की लेवल के ऊपर और उसके बाद एक बुलिश कैंडल नहीं निकलती है, तब तक आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना है। चलिए इसको मैं दोबारा से आगे प्ले करता हूँ। दोबारा से डाउन गया, दोबारा से। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल क्लोजिंग हमारे की लेवल के ऊपर होनी चाहिए, हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद वहीं से ही वो कैंडल बाउंस बैक करके या फिर रीटेस्ट करके एक बुलिश कैंडल में बन जाए। तो अगर देखें तो ये वही सेम सिनेरियो बन रहा है। रीटेस्ट हुआ, पंप आया, फिर से एक रीटेस्ट हुआ दोबारा से, एंड अगेन हमारी कैंडल क्लोजिंग हमारे की लेवल के ऊपर हुई। उसके बाद एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बड़े स्पाइक के साथ आती है। यही वो कैंडल है जिसमें आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे सिंपली आपको जो भी आपका करंट प्राइस चल रहा होगा उसमें एंटर करना है। अपने प्रीवियस लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, कुछ इस जगह के ऊपर मैं रख देता हूँ। उसके बाद आपको अपना टारगेट सेट करना है 1:2 का। एक ये भी चीज़ समझने वाली है, आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है 1:0.5 का। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका 1:2 का टारगेट रीच हो जाए। कभी कभार 1:3 का टारगेट भी मिल जाता है, 1:4 का भी मिल जाता है, पर मिनिमम टारगेट आपको 1:1.5 का चाहिए। जब आपका वो टारगेट रीच हो जाए देन आपको वेट करना है 1:2 के लिए। अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपको 1:3 या फिर 1:4 के ऊपर सेट कर देना। चलिए हम पहले 1:2.5 का टारगेट अचीव होने देते हैं, देन हम देखेंगे कि हमें 1:2 का टारगेट मिलता है नहीं मिलता है। मैं चार्ट को प्ले करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे हमें 1:2.5 का टारगेट मिल चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ एंड वेट करता हूँ कि क्या हमें 1:2 का टारगेट मिलेगा, और हमें 1:2 का टारगेट भी नियर अबाउट मिल चुका है। अगर आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने स्टॉप लॉस को अराउंड प्लेस कर दिया 1:8 के ऊपर, कुछ इस जगह के ऊपर। ठीक है, ये रहा आपका स्टॉप लॉस लेवल जहाँ पे मैंने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को रखा हुआ है। देन आप अपने नेक्स्ट टारगेट को सेट कर सकते हो 1:2.5 के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस जो कुछ इस जगह के ऊपर है, देखते हैं कि हमारा टारगेट जो है रीच होता है नहीं होता है। अगेन हमारा टारगेट था 1:2.5 का, वो भी रीच हो चुका है। इसी तरह ही आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह ही जो भी मैंने आपको अभी तरीके बताए हैं, एग्जीक्यूशन बताई, इनको फॉलो करके आप किसी भी पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉटम के लिए थी। अगर आप डबल टॉप को ट्रेड कर रहे हो उसके लिए भी सेम ही पैटर्न होगा, सेम ही चीज़ें होंगी, सेम ही एग्जीक्यूशन होगी और सेम स्टॉप लॉस लेवल वगैरह होंगे, हर चीज़ सेम होगी। और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम यूजुअली काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे चल रहे हैं। चलिए अभी मैं अपना जो टारगेट है, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके 1:2 के ऊपर ले आता हूँ एंड 1:3 के टारगेट के लिए वेट करता हूँ। तो ये रहा मेरा स्टॉप लॉस लेवल और ये रहा मेरा 1:3 का टारगेट कुछ इस जगह के ऊपर। अगेन देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा क्या होता है, हमें हमारा 1:3 का टारगेट तो नहीं मिला,
जैसे ही प्राइस नीचे आया हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड हमें 1:2 का प्रॉफिट इस ट्रेड से मिल चुका है। हम ट्रेड से बाहर हो चुके हैं बिल्कुल सेफली। इसी तरह आप डबल बॉटम को या फिर डबल टॉप को ट्रेड करके एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, मिनिमम प्रॉफिट आपका 1:1.5 होना चाहिए और मैक्सिमम जितना निकाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके 1:2 का टारगेट निकाल लिया, ऑलमोस्ट 1:2.5 का निकल चुका था, बट हमने और प्रॉफिट निकालने की कोशिश की जिसके कारण हमें 1:2 का टारगेट मिल चुका है। इसी टेक्निक को यूज़ कर करके आप 1:3, 1:4 या फिर 1:5 तक भी जा सकते हैं अपने टारगेट को निकालने के लिए। और यही एक तरीका है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। जितने भी बेसिक्स हैं ट्रेडिंग के बारे में वो सारे मैं इस चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको सारे बेसिक्स आने भी चाहिए। और जो भी मैं नई चीज़ें सीखूंगा हर दिन ट्रेडिंग में वो भी इस चैनल पर शेयर करने वाला हूँ मैं। और इसके साथ ही और बहुत कुछ नया नया इस चैनल के ऊपर आने वाला है, तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपनी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।